हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थी वचन परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि आज के इस पवित्र वचन को सुनना आपके जीवन में एक अद्भुत छुटकारे को लेकर आएगा। विश्वास के साथ पवित्र वचन को सुने और अंगीकार को और प्रार्थनाओं को हमारे साथ करें। आज का सामर्थ्य वचन, परमेश्वर के विरुद्ध बोलना भी पाप है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन गिनती 21 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा हुआ है, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि अदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जब इजरायलियों ने लाल समुद्र को पार किया तो उन्होंने एक ऐसी अद्भुत रीति के साथ, आनंदमय के साथ एक बड़ी कठिनाई को पार किया। इसके पहले कभी किसी ने ना देखा और ना सुना था कि समुद्र से भी कोई मार्ग निकल सकता है। जब वह समुद्र में से पार निकले तो उनकी सांस में सांस आई। उन्होंने लंबी सांस ली कि कठिनाई निकल गई है, और इजरायलियों ने सोचा कि अब हमारी जिंदगी आसान और सरल हो जाएगी और हम पूरी तरह से आजाद हैं। जो परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुम्हें उस देश में पहुंचाऊंगा जहां पर उपजाऊ भूमि, जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं। लेकिन वचन कहता है कि इजरायलियों की जिंदगी में लाल समुद्र को पार करने के बाद फिर एक नई परख, एक नई परीक्षा की शुरुआत हुई कि अदोम देश से पार होकर वह 40 साल के लिए जंगलों में भटकते रहे। वे अदोम देश से बाहर बाहर घूम कर गए। जैसे ही वह जंगल में गए, वहां पर खूंखार जानवर, इतना अंधेरा, रास्ते में जंगली जानवर थे, तो उन्हें लगा कि हम कहाँ फंस गए और उनका मन व्याकुल हो गया। गिनती 21 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है कि इसलिए वह परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों लेके आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। क्योंकि वह एक परीक्षा में पड़े तो उनका मन कच्चा हुआ, व्याकुल हो गया, वह डर गए, और उस डर में, उस व्याकुलता में उन्होंने पाप किया। क्या पाप किया? कि परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। परमेश्वर के विरुद्ध बोलना भी एक तरह का पाप है। परमेश्वर के विरुद्ध बोलने लगे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या तू हमें यहाँ पर मरने के लिए ले आया? यहाँ ना तो रोटी ना पानी है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 2 वचन में लिखा है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। जब आपकी जिंदगी में कई बार परीक्षा आती है, दुख आता है, वह कई बार इसलिए है ताकि परमेश्वर ये परखे कि तेरे मन में क्या है, कि तू उस दुख में, उस पीड़ा में तू क्या बोलता है। क्योंकि इंसान के दुख के समय में ही उसके अंदर के भाव जो असल में है वह असली में दिखाई देते हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें परीक्षा में इसलिए डाला ताकि मैं ये जान लूं कि तेरे मन में क्या है। क्या तू मेरी विधियों, आज्ञाओं को उस दुख में, उस परीक्षा में पूरी करता है या नहीं। लेकिन इजरायली उस परीक्षा में असफल हो गए, क्योंकि जैसे ही वह जंगल के रास्ते में गए, जैसे ही परीक्षा आई, तो उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बात करनी शुरू कर दी। इसीलिए वचन कहता है कि हमें इजरायलियों की तरह परख में असफल नहीं होना है, बल्कि उस परीक्षा में सफल होना है। हमें दुख में भी, अपनी परीक्षा में भी, अपनी घटी में भी परमेश्वर में बने रहना है। अपने मुंह से कोई पाप नहीं करना है, अपने कार्यों के द्वारा भी कोई पाप नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें उस परीक्षा से, उस दुख से निकाल सकता है। आमीन। अंगीकार। आइए हम इस अंगीकार को मिलकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और अंगीकार करती हूँ कि मैं इजरायलियों की तरह परीक्षा में, दुखों में आपके विरुद्ध नहीं बोलूंगी, बल्कि हियाव बांधकर खड़ी रहूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं,
आमीन, आमीन और आमीन। आज के सामती वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।